नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 1 जुलाई 2021 और यहाँ पे 2 जुलाई 2021 फ्राइडे के लिए, वीकेंड के लिए निफ्टी का ही इंडेक्स एनालिसिस करना है, ऑप्शन एनालिसिस करना है। देखेंगे किस लेवल पे कौन सा ऑप्शन खरीदना है, क्या सपोर्ट क्या। और आज मैं फायर्स के ही ऑप्शन वाले से दिखाऊंगा क्योंकि इधर एनईसी में अच्छा खुल नहीं रहा था तब से। देखते हैं तो चलिए कल के लिए, सोमवार कहता हूँ फ्राइडे के लिए, वीकेंड के लिए देखेंगे निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए 15,755 के आसपास किसका ओपनिंग हुआ, कैंडल समझ लेते हैं। और हाई भी हमारा वही रहा, यानी कि ओपन इक्वल टू हाई रहा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर बराबर ओपन इक्वल टू हाई, है ना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ओपन इक्वल टू हाई इक्वल टू प्रेशर। काफ़ी ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है, बराबर है दोनों। अब यहाँ लो और क्लोज भी देखिए आपस में कम नहीं है। लो का मामला चल रहा है 15,667 और क्लोज का मामला चल रहा है 15,680। मात्र 13 पॉइंट का डिफरेंस में चल रहा है, मात्र 13 पॉइंट। यानी ऊपर से तो प्रेशर है ही और नीचे भी लोड लिए हुआ है, कभी भी ब्लास्ट करके नीचे आ जाएगा। लेकिन कितना ब्लास्ट करेगा, तो भाई 15,500 तक कहाँ ब्लास्ट कर सकता है, 15,500, क्योंकि 15,500 इज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन। यहाँ पर से स्टॉक्स बार बार सपोर्ट लेके अप साइड में जाता है, ठीक है। इसलिए अगर ये गिरता भी है यहाँ से, तो जहाँ से क्लोजिंग है वहाँ से 200 पॉइंट गिर सकता है, यानी कि 15,500 तक आने के चांस बिल्कुल है। इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ मैं, आ सकता है। लेकिन ये भी तय है कि आज एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी में कवरिंग नहीं आया, शॉर्ट कवरिंग 2 दिन 3 दिन 4 दिन, सोम मंगल बुध बृहस्पति चारों दिन आया निगेटिव। तो एक ना एक दिन पॉजिटिव, यानी कि कल कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस बन सकते हैं। फिलहाल प्रेशर है, इसमें कोई दो मत नहीं है निफ्टी में। अब इसको ध्यान में रखिए निफ्टी का। अब इसी को ध्यान में रख के हम लोग इसका ऑप्शन अगर देखने की कोशिश करें, हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं 15,680 के आसपास में, यानी हम एट द मनी 15,700 के आसपास में होंगे। 650 से 700 के आसपास में हम एट द मनी बैठे हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसको राइट क्लिक करके ऑप्शन चेन देखने की कोशिश करें तो यहाँ हमें क्या बता रहा है, चलिए यहाँ तो कुछ बता ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी डेटा नहीं आ पा रहा है। इसका आना चाहिए, शायद नेट इशू हो। तो मैं निफ्टी पे एनईसी पे चल के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे निफ्टी, ये लिख दिया। निफ्टी लिखने के मेरा एक रिकॉर्डिंग जो है ना दोस्तों अभी जस्ट डिलीट हो गया। वो हेवी वेट स्टॉक 50 अलग अलग स्टॉक वाला किया था, वो डिलीट हो गया। अब डिलीट हो गया तो मूड हो गया थोड़ा ख़राब। तो पहले मैं अब इसको निपटा देता हूँ। मैं अपलोड कर रहा था, उसके पहले देखा कि वो किसी तरह करप्ट हो गया तो हो गया, क्या करें, 17 मिनट का वीडियो था। अब इसको कर लेता हूँ, तब फिर उसको दोबारा से रिकॉर्ड करूँगा। पहले अब ऑप्शन डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आ गया ऑप्शन चेन क्लिक किया निफ्टी का। तो यहाँ पे देखिए हम एट द मनी है 15,700 के आसपास में और 15,650 से 700 के बीच में। तो हम 15,700 को पकड़ के चल रहे, एट द मनी यही हुए। इस पर अगर हम बात करें तो 55,151 का हमारा कॉल राइटर है। इधर हमारा रजिस्टेंस बैठा होता है और इधर हमारा सपोर्ट बैठा होता है क्योंकि पुट है इधर। तो 15,700 पे बात करें तो 55,151 का कॉल है, कॉल राइटर बैठा हुआ है और मात्र 17,000 ही हमारा पुट राइटर है। लेकिन अब ये हमारे काम का डेटा नहीं है। पूछेंगे क्यों नहीं है काम का डेटा, ये डेटा क्यों नहीं काम, क्योंकि आपने ऊपर ध्यान नहीं दिया इस बात को कि आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई का एक्सपायरी हो गया। ये 1 जुलाई का एक्सपायरी हो गया तो ये डेटा अभी हमारे किसी काम का नहीं है। तब हमें कौन से डेटा को लेना होगा, हमें नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना होगा। यानी हम 8 जुलाई का डेटा को देखेंगे और तब पता करेंगे कि हम अब कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। एट द मनी तो हम वही रहेंगे 15,700, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा 31,100 कॉल राइटर बैठा हुआ है, तो 34,104 कॉल राइटर बैठा हुआ है। और अब हमारा पुट राइटर देखिए 29,800। तो ये कॉल और ये पुट दोनों इक्वल बैठा है, यानी 15,700 का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं बनेगा। 15,750 को पकड़ के चलें तो 15,000 हमारा कॉल राइटर है और मात्र 3500 हमारा पुट राइटर है। 3 गुना ज़्यादा कॉल राइटर है, तो पहला रजिस्टेंस हमारा 15,750 का होगा। देखिए धीरे धीरे हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि हमारा रजिस्टेंस
हमारा रेजिस्टेंस नीचे खिसकता जा रहा है। अगर हमारा रेजिस्टेंस नीचे खिसकता चला जाए तो बिल्कुल स्प्रिंग देखा है ना, स्प्रिंग को दाबते चलिए, जरा से ढील दीजिए बस फट से नहीं फेंक देता है। ठीक उसी तरह ऊपर से प्रेशर डाला जा रहा है, अचानक से ऐसा आएगा कवरिंग की सारा को एक दिन में कवर कर जाएगा, तो ये चांसेस बन सकते हैं। 15,800 की बात देखें तो 15,800 पे हमारा कॉल राइटर है 40,684 और पुट राइटर है 14,000। इधर भी हमारा 3 गुना का मुकाबला चल रहा है, तो 15,800 अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा और 15,850 हमारा फिर बड़ा रेजिस्टेंस होगा। 11,000 कॉल राइटर है, अब पुट राइटर कुछ है ये नहीं है, 1,300 पुट राइटर है, इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो हम 15,850 तक का ही अभी लेके चल सकते हैं। 750, 800 और 850। अगर हम सपोर्ट ढूंढे तो 15,650 पे हमारा 4700 पुट राइटर है और 3,000 हमारा कॉल राइटर है, तो 15,650 का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 1,500 1700 का क्या वैल्यू करेंगे, दोनों में डिफरेंस 1500-1700 आ रहा है, तो 15,650 कोई सपोर्ट नहीं, टूट जाएगा फट से नहीं। अब 15,600 की बात करें तो 20,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 4900, ये हमारा पहला सपोर्ट होगा। 15,600 हमारा पहला सपोर्ट, यानी अब हम 650 को भी नहीं मान रहे हैं, हम कहाँ मान रहे हैं 600 को। उसके बाद 550 की बात करें तो 4687 पुट राइटर है, कॉल राइटर हमारा 416, ये सबसे तगड़ा हो गया, ये तगड़ा खेल हो गया। सबसे बड़ा सपोर्ट 15,550, ये एक सपोर्ट बड़ा है। ठीक है, बस यही सपोर्ट हम मान के चलते हैं कि ये हमारा सबसे तगड़ा सपोर्ट अगर है तो 15,550 और उसके बाद 15,500 का आएगा। इसमें 27,464 पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 2500 है, तो एक 15,500 को भी लेके चल सकते हैं। 600, 550 और 500, इसको अपने चार्ट पे जल्दी से नोट कर लें और फिर ऑप्शन लेवल निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो नोट कर लिया दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले देखिए, अगर हमें एक लाइन लगा लेता हूँ चार्ट पर 15,600 का एक लाइन, ठीक है, और उसके बाद एक लाइन लगेगा 15,550 पर यहाँ पर, और तीसरा लगेगा 15,500 पर, जो मैं बोल भी रहा था कि वहाँ तक आने के चांस बन सकते हैं इस बड़ी वाले कैंडल का लो। कल अगर ये जो क्लोजिंग कर रहा है 15,680, अगर ये 15,700 के ऊपर निकलता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में अगर ये 15,700 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे, बाय अब 15,700। टारगेट इस कंडीशन में 15,750 का होगा और दूसरा टारगेट 15,800 का होगा। पहला कौन सा होगा, 15,750 का पहला टारगेट, ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 15,800 और तीसरा 850 तक जाने के चांस बना सकता है 850। हालांकि ये चांस कम है 15,850 तक, मैं 15,800 तक ही मान के चल सकता हूँ, लेकिन चूंकि मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो इस तीसरा अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख के चल सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप अगर यहाँ पर से चाहें तो कॉल ऑप्शन को बाय करने की मैं बैंकिंग स्टॉक्स इसी वीडियो में बना दूंगा, बैंक निफ्टी का अलग से वीडियो बना दूंगा, बैंकिंग स्टॉक्स का वीडियो एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, उसका इसी में निफ्टी में ही डाल दूंगा, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, बना दूंगा और देख लीजिए, और लास्ट में मिलेगा आपको। और बैंक निफ्टी का अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसमें आज बैंकिंग स्टॉक्स का वीडियो नहीं मिलेगा, निफ्टी में ही मिल जाएगा। तो कॉल ऑप्शन कौन सा खरीदेंगे, 15,800 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, स्ट्राइक प्राइस 15,800 का। जैसे जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन याद रखिए आप हमेशा एक कॉन्ट्रा ट्रेड, दोनों साइड के ट्रेड लेने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ऊपर के जोन पे आपको ये पता है बहुत हेवी रेजिस्टेंस है 15,850, क्योंकि डेटा भी हमारा वही दिखा रहा था, अभी ऑप्शन डेटा मैंने आपको दिखाया। अब ये 15,800 पर हमारा काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। मैं फिर से एक बार चलूँगा और यहाँ पे बता रहा है 15,800 और 850 पे हमारा कॉल राइटर 40,000 है और हमारा पुट राइटर मात्र 14,000, 850 पे 11,000 है कॉल राइटर और पुट राइटर मात्र 1,300 है। तो काफ़ी हेवी रेजिस्टेंस है हमारा 800 से लेकर 850 पर। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब ये 850 तक आ जाएगा, मान लीजिए आपने बाय किया। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए, ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में,
तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वहाँ लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। किया है 15,700 के ऊपर, पहला टारगेट 750, 800, 850 आता है। कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 15,800 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इंडेक्स 15,850 के पास पहुंच गया तो सेल करने में झिझकना नहीं है, यहां से आप काउंटर ट्रेड जरूर बनाएंगे। नीचे के टारगेट खुल जाएंगे 15,800, रिवर्स हो जाएगा 15,750 और तीसरा टारगेट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,700 तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि 15,700 के आसपास की आज की क्लोजिंग है 15,680। इस कंडीशन में आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। और कौन सा पुट ऑप्शन बाय करेंगे? वही 15,800 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये एक कंडीशन हुआ, ये दो कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन ये बनता है कि हो सकता है ये 15,700 को ब्रेक ऊपर में ना करे, ये नीचे ब्रेक कर जाए, 15,650 को नीचे ब्रेक कर दे, तब हम सेल करेंगे। 15,650 को सेल करेंगे नीचे कर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, मैं वापस निशी इंडिया पे आऊँगा, मैंने अभी आपको बताया था कि 650 जो है हमारे लिए कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, सपोर्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉल राइटर देखिए 3000 है और हमारा पुट राइटर 4700 है, तो बड़ा सपोर्ट है ही नहीं। 1700 का डिफरेंस है, 1700 का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो ये टूट जाएगा तुरंत से, है ना। हल्का सा रुकेगा टूट जाएगा, ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 15 यहाँ पे हम क्या करेंगे इस मामला में? हम करेंगे कि अगर ये 15,650 के नीचे निकलता है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट इस कंडीशन में खुलेगा तो 15,600 का पहला, जो कि ये सपोर्ट है हमारा पहला, दूसरा टारगेट होगा 15,550 और तीसरा होगा 15,500 तक आने के चांस बनेंगे। याद रखिए इस कंडीशन में भी आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। और कौन सा पुट ऑप्शन? तो 15,550 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। यहाँ पे भी चौथा कंडीशन बनता है कि अगर ये 15,550 तक आ जाता है तब आपको 15,500 तक आ जाता है तो आपको यहाँ पर से बाय का पोजीशन बनाने में, यानी काउंटर ट्रेड बनाने में हिचकना नहीं है। नीचे के लेवल से फिर आप बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि 15,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसलिए पहला टारगेट 15,600, दूसरा 15,550 और तीसरा 15,500 तक आ सकता है। और 500 हमारे डेटा और चार्ट के हिसाब से इस बड़ी कैंडल का लो प्राइस है 15,500, काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है। और डेटा भी वही बता रहा है कि 15,500 पे हेवी पुट राइटर हो राइटिंग करके बैठे हुए हैं। 27,464 कॉल के मुकाबले कॉल मात्र 2500 का है और यहाँ 2700 का है, 10 गुना कहीं ना कहीं हमारा ज़्यादा है पुट राइटर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। क्या कर सकता है? ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। कौन? 15,500। तो वहां पर से आपको बाय का एक काउंटर ट्रेड बना लेना चाहिए। ये व्यू है दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो लेवल बदलेंगे। इस कंडीशन में हम अगर देखना चाहें तो गैप अप कहाँ हो सकता है? तो ऊपर के जो रेजिस्टेंस आ रही है, यानी आज का जो हाई प्राइस है मेरे लिए वही अब रेजिस्टेंस हो गया, तो ये गैप अप खुलेगा तो 15,750 मैं वही मान के चलूंगा, क्योंकि बिल्कुल इक्वल है 15,750, हेवी रेजिस्टेंस है 15,750। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो अब देखिए वापस से हम डेटा पे आते हैं तो 15,750 पे हम देख रहे हैं कि हमारा 15,000 कॉल राइटर है, अब पुट राइटर 35 है, यानी बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है 15,750 पे, इसमें में कम नहीं है, काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट गैप अप में सेल का पोजीशन बना सकते हैं, सेल का पोजीशन, ठीक है। गैप अप में 15,750, 775 इसके आसपास ओपन होता है, इवन कि 15,800 पे भी हो जाए तब भी आप सेल का ही पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट हमारे लिए 15,700 और 15,650 तक का 650 तक का टारगेट बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। 650 इसलिए क्योंकि वो आज का लो प्राइस के आसपास है, तो वहाँ तक जाने के चांस बनाएगा। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें स्टॉक को तो बाय कर सकते हैं। 15,800 के ही पुट ऑप्शन को बाय करेंगे या 15,750 का भी स्टॉक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप कंडीशन में। ऊपर से नीचे आते हुए क्रम में 15,650 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। ऊपर से नीचे आते हुए क्रम में 15,650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, देन वहां से आप बाउंस करने के क्रम में बाय का पोजीशन बना सकते हैं। ये ध्यान में रखना है। लेकिन 650 की उतना हमारा सपोर्ट ले नहीं रहा है। अभी मैंने आपको चार्ट डेटा फिर से दिखा दूं,
वहाँ पे इक्वल मामला चल रहा था ना 650 पर, जो कि मैंने कहा ये कोई सपोर्ट नहीं है। 650 3000 कॉल राइटर और 4700 पुट राइटर, तो ये हमारा उतना सपोर्ट है नहीं, इसलिए इसको हम उतना इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है वो नहीं होल्ड करे और नीचे गिर जाए। 15600 तक चला है, हाँ 15600 पे आ जाएगा तो फिर वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तब हम वहाँ से भी बाय का पोजीशन बना सकते हैं कॉन्ट्रा डेट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये समझ गए गैप अप में। अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं तब गैप डाउन में क्या करना है ये भी समझ लेते हैं कि गैप डाउन कहाँ होंगे। तो गैप डाउन में मेरा लेवल आ रहा है 15550 के आसपास का, 15550 15500 यही सब लेवल आ रहा है, ठीक है। और ये लेवल अगर आता है तो यहाँ तो तगड़ा सपोर्ट बैठा है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। 15550 से 15600 के आसपास अगर ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 15650, 15700 और 15750 तक जा सकता है, जो कि आज का हाई प्राइस है 750, वहाँ तक जा सकता है। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए आप 15700 के स्टैक प्राइस को बाय कर सकते हैं या 600 का भी बाय करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 650 को आप 15700 को भी पकड़ के चलिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इंडेक्स जैसे जैसे ये ऊपर चलेगा आपका ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा 15700 का स्टैक प्राइस। लेकिन याद रखिए गैप डाउन में 15500 तक का जो लेवल है ना वो बाय जोन है। मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, 15500 तक बाय जोन है, 15500 के नीचे फिर सेल जोन हो जाएगा, यानी कि 15475 के नीचे जहां निकला ये नया सेल जोन में चला जाएगा। टारगेट 15300 तक फिर दिखा सकता है ये आपको नीचे के लेवल में, ये ध्यान में रखना है। इसलिए 15500 तक तो कोशिश किया जा सकता है बाय में, लेकिन सेल 15475 के नीचे करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये है निफ्टी का गैप अप और गैप डाउन नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से। अब जरा हम MACD और मूविंग एवरेज अगर लगा के चेक करना चाहें इंडिकेटर तो वो भी देख लें। उसके बाद लगे हम दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स, इसी में कर लेंगे एनालिसिस। MACD बिल्कुल निगेटिव है, अभी भी इसका ही स्थिति खराब है, ज़्यादा बढ़िया इसका स्थिति नहीं हो पाया है MACD का। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि देखिए बिल्कुल निगेटिव साइड में है MACD, देख रहे हैं बिल्कुल गड़बड़ है, डाइवर्स किए हुआ है और साथ ही सिग्नल लाइन से दूर होता जा रहा है MACD की लाइन, तो कमजोरी तो साफ दिखा रहा है। इसके बाद अगर RSI देखें तो वो भी 60 के नीचे ही ट्रेड कर रहा होगा RSI, तो यहाँ भी हमारा वही काम है, गड़बड़ है। तो अगर इंडिकेटर वाइज देखते हैं तो भी गड़बड़ है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करने की कोशिश करें तो क्या देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखिए कि निफ्टी ने कैसे फंसाया है, लोगों को ट्रैप किया है। कि पहले तो ये एक कैंडल, बड़ा सा कैंडल बनाया, 5 मिनट का पहला कैंडल इसके नीचे आया और आने के बाद लोगों ने शॉर्ट मारा होगा तो यहाँ पे फंसा लिया, उसने क्या किया, साइडवेज करा के ट्रैप करा लिया, और ऊपर स्टॉप लॉस जिन लोगों ने लगाया होगा उसका SL काटा यहाँ पे और उसके बाद नीचे गिर गया। ये आजकल ट्रिकी ट्रेड हो रहा है। ट्रिकी ट्रेड से बचने का एक ही मुकाबला है, मामला है। मैंने इसे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था अपने मोबाइल ऐप पर भी, हाँ मोबाइल ऐप से याद आता है ये इस पर कि भाई मार्केट हो गया है साइडवेज, 25 एडवांस था और 25 डिक्लाइन था, ये मैंने साफ बता दिया था। इसलिए आप साइडवेज में जो भी पोजीशन है काट कूट करके बंद करिए और सो जाइए, उससे बढ़िया स्ट्रैटेजी नहीं बनेगा अपना दिमाग शांत रखने का। अगर उसमें लगे रहेंगे, भिड़े रहेंगे ना, तो आप सामने वाले को सिर्फ गाली दे सकते हैं कि अरे उसका कॉल फॉलो किया इसलिए लॉस हो गया, लेकिन यकीन जानिए कॉल फॉलो करने से लॉस नहीं हुआ, एक्चुअली लॉस ही होना था। क्यों? क्योंकि साइडवेज मार्केट में कोई पैसा बना ही नहीं सकता जल्दी। अब वो भगवान ही होगा तो अलग बात है, लेकिन मुझे पता है कि भगवान स्टॉक मार्केट में भगवान भी आएंगे ना तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि रिलायंस बाय करूँ कि सेल, है ना। तो ये समझ लीजिए साइडवेज मार्केट में पैसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में बनता है, तो इस बात को समझिए। अच्छा, ये तो मामला हो गया। 15 मिनट के चार्ट पे आपने देखा कि आज बिल्कुल साइडवेज रहा, और अब यहाँ पे जो सपोर्ट है ये देखिए नीचे की जोन, ये बिल्कुल अपने इसी जोन पे 15670 से बाउंस करने का अपना प्रीवियस, यानी कि यहाँ पर से बाउंस करने का कोशिश कर रहा था। 23 तारीख का जो सपोर्ट था वहीं पे आके रुका हुआ है। अगर ये जैसे यहाँ से गैप अप खुला है तो चांस बनता है यहाँ से भी गैप अप खुल के ऊपर की साइड में चला जाए, क्या निफ्टी। तो ये व्यू है मेरा दोस्तों निफ्टी इंडेक्स पे। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। अगर पसंद आता है कमेंट करके सूची जरूर करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। बैंकिंग स्टॉक्स को लगे हाथ, इसी में देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स में क्या व्यू बन रहा है और क्या लेवल आने चाहिए उसमें। बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए सबसे पहले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस ले रहा है 1084 से 85 का। वो अगर ऊपर ब्रेक कर जाए देन 1120 से 60 के टारगेट मिलेंगे, यानी 1080 का रेजिस्टेंस है, उसको पकड़ के चलेंगे तभी हमारा मामला खुलेगा, नहीं तो नहीं। नीचे कल अगर 1020 को ब्रेक करता है सेल करिए, 1010 का इंट्राडे टारगेट बन जाएगा।
एक्सिस बैंक की बात कर लें तो एक्सिस बैंक भी उसी रेंज में फंसा हुआ है, वापस से उसी रेंज में आ गया है 740-46 वाले में। कोई ऐसा टेंशन नहीं है, 720 का सपोर्ट है, 720 पे होल्ड रखेंगे हम लोग, और 760 के ऊपर दोबारा निकलता है तो 780 से 800 का टारगेट बन सकता है। बंधन बैंक आगे बढ़ेंगे, बंधन बैंक नीचे वापस से अपने सपोर्ट के पास 320 के पास आने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है एक बार ये 320 को टच कर लेगा, देन यहाँ से ये बाउंस करेगा, अभी कुछ नहीं करेगा। बैंक ऑफ इंडिया 88 के ऊपर निकलेगा तब 90 और 92 तक के टारगेट मिलेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब करेंगे बात बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें 88 का रेजिस्टेंस है और 84 का, 84 के बाद 88 का टारगेट आएगा, 88 के बाद 92 का टारगेट बनेगा। केनरा बैंक 160 के ऊपर निकलेगा तो 165 से 70 तक के टारगेट। देखिए सारी लेवल मुंह पे याद है, प्राइस मुंह पे याद है, क्यों? क्योंकि रोज चार्ट देखना है, जब तक आप चार्ट नहीं देखेंगे मामला नहीं। और ये देखिए कल ही मैंने एरो लगा रखे थे कि नहीं, आपके सामने लगाया था ना कि भाई यहीं पर से इसी ट्रेंड लाइन से ये बाउंस हो जाएगा। देखिए आज पॉजिटिव सिग्नल दे दिया था ना, तो यहाँ से ये बाउंस होने के चांस बनते हैं। एक्सिस बैंक, केनरा बैंक में नियर में 156 के ऊपर निकलेगा तो 160 का टारगेट देगा, 160 के ऊपर निकलेगा तो 164 का टारगेट देगा। फेडरल बैंक की बात कर ले 88 के ऊपर निकलेगा तो 90-92 के टारगेट बनेंगे फेडरल बैंक में। HDFC बैंक 1500 के ऊपर निकलेगा तो 1525 तक के टारगेट बनेंगे। ICICI बैंक की बात कर ले, ICICI बैंक 660 है ना, 660 का, हाँ 660 ही तो है। 660 के ऊपर निकलने के बाद 670 से 80 के टारगेट आएंगे। रिसेंटली 640 का रेजिस्टेंस है, 640 को ब्रेक करेगा तो 650 के टारगेट बनेंगे। IDFC फर्स्ट लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर से सपोर्ट लेके बाउंस के चांसेस बनते हैं। 56 के ऊपर निकलेगा 58 के टारगेट बनेंगे। इंडियन बैंक 150 के ऊपर निकलने के बाद 155 से 60 के टारगेट बनेंगे इंडियन बैंक में। इंडसइंड बैंक की बात करें 1015 के ऊपर निकलेगा, 1025 से 30 तक के टारगेट इंडसइंड बैंक में भी देखने को बन सकते हैं। देखिए चार्ट आने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, जिसका मतलब है कि मुझे प्राइस याद रहते हैं, क्योंकि यही काम है, प्राइस ही देखता रहता हूँ, याद रह जाते लगभग स्टॉक के प्राइस है ना। JNK बैंक की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर 41 रुपये, माने अपने सपोर्ट जो 40 रुपये का था वहीं पर से सपोर्ट लेके भागने की कोशिश कर रहा है ना, ये जो एरो लगा रखे थे बिल्कुल 42 के ऊपर निकलेगा, 44 के टारगेट आपको बनेगा। कोटक बैंक 1735 1730 ये सब रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, उसके ऊपर जब तक नहीं निकले मजा नहीं आएगा। 1735 इसका 200 DMA का रेजिस्टेंस है, 1735 के ऊपर निकलेगा 1760 के टारगेट बन जाएंगे। PNB बाय ऑन डीप करिए, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, जब भी डीप मिले बाय का पोजिशन जरूर ऐड कर लेना है क्वांटिटी इसमें। RBL बैंक 225 से 30 का रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक नहीं करेगा तो मामला नहीं जमेगा। 225 से 30 को ब्रेक करेगा, 25 को ही पकड़ लीजिए, वो भी सही है, तो 230 से 40 के टारगेट बनेंगे। SBI 400 का नीचे सपोर्ट है, ऊपर 440 का रेजिस्टेंस है, फिलहाल 420 बीच में ट्रेड कर रहा है, तब तक कुछ नहीं करेंगे। 440 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं पोजीशन बनाएंगे। मैंने कल एक एरो लगा रखा था कि इस ट्रेंड लाइन से ऊपर बाउंस करना चाहिए, तो आज जैसा इसने डोजी बनाया, सिग्नल जनरेट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने के चांस बनेंगे। 425 को ब्रेक करेगा, 430 से 35 का इंट्राडे टारगेट बना के दे सकता है। यूनियन बैंक 42 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा मजा नहीं आएगा, 42 के ऊपर निकलेगा, 44 से 46 तक के टारगेट बनेंगे। यस बैंक नो व्यू, ऐसा पैसा लगाइए जिसके डूबने से भी कोई फर्क आपको ना पड़े यस बैंक में। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। पसंद अगर आया हो तो कमेंट देकर मुझे सूचित करें, फीडबैक दें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो बैंक निफ्टी वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।